जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब कार्य कितना भी कठिन हो, देखने में कितना भी असंभव जान पड़ता हो, वह कर ही लेता है। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। हमारे देश के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों का वर्णन है। उन्हीं में से एक राजा भागीरथ का जीवन चरित्र यहाँ दिया जा रहा है। जिस वंश के महाराज रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ मुनि कपिल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। उन लोगों ने मुनि से क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। उनका ये पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उसे सारी घटना का पता चला। घोड़ा वह ले आया। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। अब गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भागीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह ये कार्य न कर सके। भागीरथ को कोई संतान न थी। वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। भागीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने दो वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भस्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाएं, और दूसरा ये कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उन्हें दोनों वर दिए। साथ ही ये भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती। तुम्हें शंकर भगवान की सहायता लेनी होगी। ब्रह्मा के देवताओं सहित चले जाने के उपरांत भागीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था। उन्होंने सोचा था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव ने ये जानकर उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने फिर से तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर
उसे बिंदुसर की ओर छोड़ा। वे 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर बढ़ी। 7वीं धारा राजा भागीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में पापनाशिनी गंगा के जल से जहनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रुद्ध होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जहनु मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। मुनि जहनु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहनुसुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंच गई। भागीरथ उन्हें रसातल ले गए तथा पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपदगा कहलाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भागीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भागीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान हमें दिया, उसके कृतज्ञ हम क्यों न हों। भागीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा न होती तो हमारी स्थिति क्या होती। भागीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। धन्यवाद।